Welcome to Growth Gatherings. This is a series dedicated to women who are playing a pivotal role in developing businesses and contributing startup ecosystem in Pakistan. Today we have Aisha. She's a co-founder of Griffith X. Welcome Aisha to Growth Gatherings. थैंक यू सो मच फरिया. तो थोड़ा सा मुझे ये बताएं आयशा के ये जो ग्रिफिथ एक्स है इसका आइडिया क्या कैसे आया एंड व्हाट इज इट अबाउट? ग्रिफ्ट एक्स इज़ द आइडिया जो कि मुझे कोविड में क्लिक किया. एंड एज आई टोल्ड यू कि आई एम अ हाउस वाइफ एंड आई एम अ मदर एज वेल. So me and my husband started noting down our expenses, and meanwhile we literally noted that there are very miscellaneous expenses that are avoidable. तो आपने एक एक अपना एक्सपेंस जो था वो आपने नोट करना शुरू किया Yes, और उसमें आपने एक ट्रेंड देखा कि भाई ये कुछ मिसलेनियस आइटम्स हैं जो कि हम स्पेंड तो कर रहे हैं बट यू कैन इजीली सेव मनी देयर. exactly. हाँ So then we thought and we believe that it could be a mission हाँ and it could be a product or a platform that can help us and that can help others as well. हाँ So why not working on a project that help others too? हाँ. So that time we decided to work on this project Grift X, and the application will be live soon on Play Store. I think so कि छोटी छोटी चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं. तो इन्फ्लेशन बहुत हो रही है, फ्यूल प्राइसेस बहुत बढ़ रही हैं, हर जगह एक स्ट्रेस इन्वायरमेंट है, बट पीपल डू नॉट रियलाइज देयर स्पेंडिंग पैटर्न. इम्पल्सिव स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा है, अनस्ट्रक्चर्ड स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा है. खर्चा कर लेते हैं, बाद में रियलाइज होता है कि नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं था. और आपने इन योर स्टडी कहाँ पे आपने देखा? बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि ऑफ कोर्स वैसे भी इट्स अ गुड हैबिट टू टू बजट योर एक्सपेंसेस. कौन से ऐसे जो इम्पल्सिव बाइंग है, कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर एरियाज हैं जो कि वेयर पीपल आर sort of spending money and then later on they realize कि यहाँ तो करना भी नहीं था? Any areas that came up in your study? ऐसे बहुत सारी जगह समटाइम्स ऐसा होता है कि जस्ट आर आउटिंग के लिए हम निकल गए हाँ. या बच्चों को लेके निकल गए, और बहुत सारे खर्चे ऐसे हो जाते हैं कि जो प्लान नहीं होते. सो बेसिकली टू कट डाउन मिसलेनियस एक्सपेंसेस से मुराद ये नहीं है कि आप अपनी एक्सपेंडिस को ख़त्म करें हाँ. या एक्सपेंसेस को रोकें, बट द मेन फोकस इज टू स्ट्रक्चर देम. नीड्स एंड वांट्स दोनों के बीच का डिफरेंस समझा जाए और अपने एक्सपेंसेस को इस तरह से मॉनिटर करके और इस तरह से स्ट्रक्चर किया जाए कि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट एवर द इनकम इज यू शुड सेव समथिंग. कितना परसेंट आप रेकमेंड करते हैं, कितना परसेंट आप रेकमेंड करते हैं कि इन योर मंथली से मंथली इफ यू आर अर्निंग एक्स अमाउंट, कितना परसेंट टिपिकली पीपल शुड टारगेट टू सेव? एटलीस्ट 10% आपका सेविंग में जाना चाहिए, ठीक है. एंड 90% को आप इस तरह से कैटेगराइज करें कि जिसमें आपकी स्टडी का, एजुकेशन का बजट है, आपका हाउस होल्ड का बजट है, ग्रॉसरी है, आपकी आउटिंग्स हैं, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन प्लेस. तो ऐसा नहीं है कि हमने किसी चीज़ को अपनी लाइफ से माइनस कर देना है, बट उसको मैनेज कर लेना है, थॉटफुली स्पेंड करना है. एग्जैक्टली. इस तरह से आई थिंक सो कि थोड़ा थोड़ा करके भी अगर आप सेव करते हैं, और अगर मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल आपको दूं तो आई थिंक सो हमने कुछ मंथ्स में ये रियलाइज़ किया कि एक पर्टिकुलर स्पेंडिंग से नॉट ओनली जैसे हमने अगर छोटी छोटी चीज़ों को माइनस किया तो हमने बिग चीज़ों को अचीव तो किया. क्या चीजें थी जो आपने माइनस की और कौन सी बड़ी चीज ली? इफ यू कैन शेयर योर एग्जांपल. सो जैसे एक रूटीन के खर्चे होते हैं, बच्चों के टॉयज़ का हाँ. खर्चा हो गया, या आपका अपना एक बेसिक, हम अगर जस्ट हम टीनेजर्स की एग्जांपल लें तो डेली उनका निकलना और होटल पे एक चाय की गैदरिंग करना या एक चिट चैट पर रिफ्रेशमेंट्स की गैदरिंग करना, ये हमारी मंथ में आई थिंक सो बहुत ज़्यादा होती थी. बट एट द एंड ऑफ द डे जब हमने रियलाइज़ किया और उसको कैलकुलेट किया, बिकॉज कोविड में यू आर लाइक बाउंड टू होम और आउटिंग्स नहीं थी आपकी, आपका सोशल गैदरिंग नहीं थी, आप बाहर ज़्यादा निकलना नहीं होता था, तो वहाँ पर हमें रियलाइज़ हुआ कि वही सेम इनकम में जहाँ हम पीछे थोड़ा सा बैकलैश में चले जाते थे और यू नो एट द एंड ऑफ द मंथ हैंड टू माउथ प्रॉब्लम में आ जाते थे, तो वहाँ पर हमने देखा कि इन चीज़ों को मैनेज करते हुए, दैट टू जैसे अगर फ्रूट कैटेगरी है एंड अगर आपका एक्सपेंस 5,000 है या 10,000 है मंथ का,
और अगर उसी एक्सपेंस को हम 3000 पर लेकर आ गए, विच इज़ नॉट अ बिग डिफरेंस, अगर 5000 है और उससे अगर हम 3 to 4 के उसमें लेकर आते हैं स्पैम में, तो दैट छोटी छोटी सी सेविंग्स लीड टू अ बिग सेफ, एंड एट द एंड ऑफ द डे वो आपकी एक 3 से 4 से 5 महीनों की सेविंग में एक अच्छा अमाउंट बन जाता है, जिससे एक आप कोई अपना बड़ा एक्सपेंस निकाल सकते हैं, कोई आउटिंग प्लान कर सकते हैं, कोई आप अपना घर में कोई रेनोवेशन का काम करवा सकते हैं, जिसको करवाने के लिए आई थिंक सो एक नॉर्मल बंदा जो एक नॉर्मल इनकम अर्न करता है वो सोचता है. सो बेसिकली आप ये बात कर रही हैं, और देयर इज़ अ वेरी गुड बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसमें ये बात की गई है कि यू नो यू गॉट टू थिंक कि आप कहाँ स्पेंड कर रहे हैं. एक ये नोशन है, आई एम नॉट श्योर हाउ ट्रू इट इज़, कि जो यंगर जनरेशन है दे डोंट बिलीव इन सेविंग. आप, बिकॉज यू आल्सो वेरी यंग, यू ग्रेजुएटेड इन 2016 Yeah. एंड देन आपने ये अपना स्टार्टअप शुरू किया हुआ है. तो आपको लगता है कि जो आपके इर्द गिर्द के जो योर फ्रेंड्स एंड यू नो डू दे बिलीव इन सेविंग, या उनकी उनकी हैबिट्स क्या हैं, स्पेंडिंग हैबिट्स? फरिया, अ वेरी गुड क्वेश्चन. आई थिंक सो जो अभी जेन जी है उनका ये स्पेंडिंग हैबिट है कि दे डू स्पेंड बट दे आर इन्वेस्टिंग. अच्छा. और आपने ये नोटिस किया होगा कि अभी इस वक्त आपका क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन इन्वॉल्व है, स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन इन्वॉल्व है, वेरी यू नो टीन एजेस से ही दे आर स्पेंडिंग इन देयर क्रिप्टो अकाउंट्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो हमारा भी जो मिशन है वो ये है कि अगर हम सेव करवा रहे हैं मनी, तो उसको हम कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे स्पेंड करवाएं या इन्वेस्ट करवाएं जहाँ से उसका आउटकम मिले. ठीक है, तो आई थिंक सो जेन जी इज़ वेरी स्मार्ट, and Gen Z is also very structured in spending their money as well. अच्छा. So instead of spending all the money, they more think over doubling the money. I think so you will agree by my this हाँ, मुझे statement. पता नहीं, बिकॉज मैं उस जनरेशन की नहीं No? हूँ. जो But आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं उसमें ये है जी. कि एंड ऑल्सो आई थिंक डिपेंड्स, राइट, किस मुल्क में वो आर्टिकल लिखा गया है. Yeah. कुछ जगहों पे तो मैंने ये देखा है कि सुना है कि जेंजी नहीं वो स्पेंड कर रहे हैं, दे आर नॉट सेविंग दैट मच. बट आई थिंक व्हाट यू आर टेलिंग मी गिव्स मी अ डिफरेंट पिक्चर, तो विच टेल्स मी कि मे बी क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली फाइनेंशियल बर्डन तो है on sort of normal families. तो जाहिर सी बात है, thinking long term spending and thinking through is quite important. So tell me कि ये आपके पास एक आइडिया आया, आपके पास एक प्रॉब्लम था, आपने कोविड में नोटिस किया कि भाई स्पेंड को अगर हम मैनेज करेंगे तो हम बेहतर चीज़ें पे Exactly. स्पेंड कर सकते हैं. उसके बाद क्या हुआ उस आइडिया का? बिकॉज राइट नाउ जैसे आप कह रही हैं कि ये ऐप लॉन्च होने वाला है, एंड आई नो यू बीन इन्वॉल्व विद एनआईसी ऑल्सो. तो थोड़ा सा मुझे ये जर्नी बताएं कि क्योंकि ये आइडिया इन अ वे कोई ऐसा नया आइडिया भी नहीं है. हमेशा से आई मीन फैमिलीज तो बजट करती ही रही हैं. तो इसको व्हाट मेड यू थिंक इस आइडिया को आगे लेके जाना है? Okay. So आइडिया और उस पर हमने काम करना स्टार्ट किया, and then it's not just a spending behavior या tracking and expense tracking income platform. What we decided कि during पाकिस्तान में जो इस वक्त इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम चल रहा है, एंड आप जो अपनी मेन फोकस होता है वो सारा बस खर्चों में ही पूरा लगा देते हैं. सो ग्रिफ्ट एक्स इज़ पर्टिकुलरली अ पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म. ठीक है. एक पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम है जो सिर्फ आपको इनकम एक्सपेंस ट्रैकिंग नहीं करवा रहा, आपको आपकी जो जितनी भी फाइनेंशियल मेन्स होते हैं, जिसमें आपकी कोई भी डेडलाइंस हैं, आपकी इनकम टैक्स फाइलिंग है, उन सब से कनेक्ट कर रहा है थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. ओके. सो इस आइडिया को आई गॉट इंक्यूबेटेड एट नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर हैदराबाद, वेयर आई पिच माई आइडिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड. तो वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, because they provide mentorship, they provide coaching, and the main benefit that I got from NIC Hyderabad is the networking and collaboration. Today I'm sitting here at Growth Gatherings. I truly feel an honor because it's a networking platform. And for women like us,
we need to collaborate, we need to network with each other, because a single person cannot grow. I think with the help of others, you can grow yourself. A business can't grow on one person. So NIC Hyderabad has helped us a lot. They required us to meet with different mentors. They asked us to attend multiple events. I have been selected at ITCN Asia 2025, and I have been at multiple pitching sessions, investor pitching sessions. So I think so Pakistan में support system ऐसा नहीं है कि नहीं है. There are platforms who are working really well. I would like to thank Ministry of IT as well for this, जो काफ़ी स्टार्टअप्स के लिए हेल्प आउट कर रहे हैं टू ग्रो देयर जर्नी, एंड उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो अपनी मौजूदा पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सकें, एंड कनेक्ट करवा रहे हैं विद डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. तो आई थिंक इट्स ग्रेट टू बी अ पार्ट ऑफ नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर हैदराबाद, and it's great to be here at Growth Gatherings. Yeah. But Aisha, let me tell you how you ended up being here, right? Normally growth gatherings में हम different लोगों को feature करते हैं. But इस women series में थोड़ा सा मैंने self filter लगाया था, because I wanted to offer it to women who are working on a project or on a concept जो कि वो उसके लिए they want to create some noise in the system. सो आई थिंक व्हाट आई लाइक्ड अबाउट यू कि जब हमने ये रोल आउट किया, एक तो आपने नॉमिनेशन किया, दूसरा फिर मैंने वर्कशॉप डिज़ाइन किया एंड उसमें मैंने एक नॉमिनल फ़ी भी रखी. Yep. तो आपने वो अग्री किया, बिकॉज टू मी ऑल्दो वी आर नॉट एक्सचेंजिंग एनी मनी, इट्स अ फ्री प्लेटफॉर्म, लेकिन टू मी ये बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि लोगों को जब तक अपने ऊपर खर्च करना नहीं आएगा, Exactly. दे कैन नॉट ग्रो. एंड आई थिंक मेरे लिए वो इंडिकेशन था, एंड ऑल द लेडीज दैट यू सी कमिंग हियर आर द वंस जिन्होंने अपने आप को नॉट ओनली नॉमिनेट किया, दे वर विलिंग टू पे द मनी, दे वर विलिंग टू इन्वेस्ट द टाइम. लास्टली आप हैदराबाद में हैं, दिस इज़ इन कराची, एंड आई सी योर डॉटर हियर, योर हस्बैंड है. Yeah. तो बात ये है कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है कि सिर्फ आइडिया होना ज़रूरी नहीं है, बट एग्जीक्यूशन एंड दैट मोटिवेशन. सो टॉकिंग अबाउट GriftX, उसका थोड़ा सा बताइए जो उसके की फीचर्स हैं, और यूज़र को ओके वंस दे डाउनलोड व्हाट विल हैपन. Okay. GriftX is, as I told you, Faria, it's a complete personal financial management ecosystem platform. So the thing we kept in mind designing the mobile application, सबसे पहले हमने इसकी UI बहुत simple रखी, ठीक है, क्योंकि I think so there are a lot of applications out there, people download them but do not retain them. डाउनलोड कर लेते हैं, देन वो मोबाइल में आपके जस्ट इंस्टॉल्ड रहती है, बट यू डू नॉट यूज़ देम. सो वी ट्राइड इंगेजिंग आवर यूज़र्स, जिसमें हमने बहुत सारी एमर्जिंग वीडियोस, रील्स डाली हैं. दे केप्ट इंगेजिंग द यूज़र. देन इसकी UI UX इज़ वेरी सिंपल. देयर आर मल्टीपल एक्साइटिंग फीचर्स, जैसे डिस्काउंट्स. आई थिंक सो एवरीवन लुक्स आउट फॉर डिस्काउंट्स. तो थ्रू आवर प्लेटफॉर्म वी विल बी अनाउंसिंग डिस्काउंट्स सून. And then there's income tax calculator at our mobile application as well. तो छोटे छोटे से features हैं, but they are very unique, and they keep on the user engaging in itself. User engagement, and then the practical side to it, which is कि इसमें income tax calculation है, discounts हैं, plus the tracking of your expenses. ये जो आपकी application available है, ये App Store पर है, तो अब how much does a mobile phone cost, and then उसकी वो ऐप, तो उस पे थोड़ा किया कि कौन सा segment you are targeting, is it blue collar, is it a lower middle class, like who will use your app? Our targeted class is particularly urban salaried class and freelancers and students. And right now we are looking for B2B collaborations. We are targeting businesses, and then through businesses we are targeting single users. ठीक है. Just like as I told you the example of Kasib, कि उनके पहले हमने कासिब को टारगेट किया, एंड देन दे रियलाइज कि नो इट्स इम्पॉर्टेंट थिंग. तो हम पहले लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, उनको इस चीज़ को रियलाइज़ करवाना चाहते हैं कि हाउ फाइनेंशियल अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड आई थिंक सो अभी एक स्मार्टफोन तो हर बंदे के ही पास होता है, चाहे इट्स अ मैकेनिक और इट्स हूएवर. तो आज एक नॉर्मल बाइक या इन ड्राइव ड्राइवर भी यूज़ करता है एक स्मार्टफोन. तो हम पहले उस चीज़ की अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं,
and then we want users to use our product. अगर इस वक्त कोई स्टूडेंट है, यू आर फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी Yeah. एंड चाहे इकरा से या कहीं से भी, और वो अपने किसी स्टार्टअप पे सोच रहे हैं, आप उनको क्या मशवरा देंगे? Okay, my advice is कि never think कि ये बहुत छोटी चीज़ है या I don't think so कि ये grow करेगा या नहीं करेगा. The amazing thing in startup ecosystem is pivot. अगर एक चीज़ काम नहीं करती तो आप पिवट करके उसी की कोई दूसरी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं. तो एंड स्टार्टअप को आप बहुत छोटे से पॉइंट से शुरू कर सकते हैं. इट डज़ नॉट रिक्वायर अ लॉट कि आप किसी बड़े स्केल पे जाके उसको काम करें. एंड आई थिंक सो कि अभी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं और हर किसी के अराउंड फाइनेंशियल हो या एक नॉर्मल इकोसिस्टम है उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं. आप अपने अराउंड एक प्रॉब्लम को रियलाइज़ करें. एंड अभी तो जो जेन जी है वो वैसे ही बहुत शार्प हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, तो उस छोटी सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें एंड जस्ट स्टार्ट वर्किंग अपॉन. हाँ. तो जब आप मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली उसका आउटकम मिलता है. और ऑलवेज थिंक कि हम जो भी छोटा करें या बड़ा करें उसका इम्पैक्ट बिगर हो. तो व्हेन यू थिंक बिग इट बिकम्स बिगर. हाँ. तो इसलिए स्टूडेंट्स को भी मेरी तरफ से यही एडवाइस होगी दैट दे शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. और पाकिस्तान में बहुत एमर्ज कर रहा है स्टार्टअप इकोसिस्टम, उसके लिए बहुत ज़्यादा वर्किंग हो रही है. तो आई थिंक सो उसमें आप अपना हिस्सा बने. इट्स नॉट लाइक कि आप स्टडी कर रहे हो तो आप कुछ और नहीं कर सकते, बिकॉज स्टडी के साथ मोस्टली स्टूडेंट्स फ्रीलांसिंग भी कर रहे होते हैं, कुछ जॉब्स भी कर रहे होते हैं. तो आई थिंक सो स्टार्टअप इकोसिस्टम में आना भी इस वक्त उतना ही इम्पॉर्टेंट है. एंड डू इट राइट अवे. So, this is interesting, Aisha. Thank you. Now, final question is, how are you attracting investors? Because अब आपके लिए इस जर्नी को आगे ले जाने के लिए investors have to be engaged. उसके लिए क्या तैयारी की है? इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में रेस करना इज़ नॉट दैट ईजी, बट देयर आर क्यों प्लेटफॉर्म्स. ये क्यों कह रही हैं आप? Why do you think? आई थिंक सो कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो ऑफ़र करते हैं एंड दे ड्राइव स्टूडेंट्स और स्टार्टअप्स और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस. बट आई थिंक सो कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में रिसीव इतनी इजीली होती नहीं है. अच्छा. I don't know the reason behind particularly, but till now I have bootstrapped my journey up till now. And बहुत सारे ऐसे ग्रांट्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो आई थिंक सो अभी दिए जा रहे हैं. एंड फाइनेंशियल लिटरेसी पर बहुत ज़्यादा वर्किंग चल रही है. अभी रिसेंटली रावलपिंडी यूनिवर्सिटी से एक विमेन लेड स्टार्टअप ने 9 मिलियन की इन्वेस्टमेंट रेज की है. तो आई थिंक सो कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में जिस हिसाब से काम चल रहा है तो इट्स नॉट अब इतना मुश्किल नहीं है अपने प्रोडक्ट को या अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना. एंड इंशाल्लाह आई होप एंड बिलीव विद द कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग ऑफ मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हम भी अपने ग्रिफ्ट-एक्स के प्लेटफॉर्म को इंशाल्लाह सून पाकिस्तान में एक कल्चर फिट ऐप बनाएंगे. Okay, excellent.